Hello everyone, welcome to my channel. I'm presenting you chapter 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. लंच के बाद बिपिन बाबू को अपने ऑफिस में ये रियलाइज़ हुआ कि वो बैठकर डेस्क पे बैठकर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और वो बैठ नहीं पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। उस फर्म में काम करते हुए उन्हें 25 years हो गए थे और उन्हें उन 25 years में कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ था, उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर अ बीइंग टायरलेस कॉन्शियस वर्कर, बट टुडे his head was a whirl. उनकी एक उस फर्म में टायर्डलेस बिना थके बहुत ही अच्छे ध्यान से काम करने वाले वर्कर की रेपुटेशन थी, लेकिन आज उनका हेड जो है वो कंफ्यूज था और वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। बैक होम एट 2-3 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। जब वो घर आए 2:30 पर, जब 2:30 बजे वो घर आए तो वो अपने बेड पर लेट गए और सब चीज़ों को इकट्ठा करके सोचने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, and a fairly recent and significant one at that. उन्हें ये पता था कि ऐसा तो पॉसिबल है कि किसी के कोई इंजरी होने पर, कोई चोट लगने पर, वो सर में अगर कोई चोट लग जाए तो वो अपनी याददाश्त खो देता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं था कि कोई किसी को सब कुछ याद हो एक्सेप्ट किसी एक इंसिडेंट के, कि पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में भूल के बाकी सब कुछ याद था। और वो जो फेयरली इंसिडेंट हुआ था वो अभी उनके साथ हुआ। He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. उनको हमेशा से रांची जाना था, लेकिन वहाँ जाकर चीज़ें करके लेकिन उन्हें याद ना हो वो उनके लिए इम्पॉसिबल था कि मैं वहाँ गया हूँ और मुझे कुछ याद ना हो। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. 7:30 पर बिपिन बाबू के सर्वेंट उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं। बिपिन न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी बाबू क्यों आए होंगे, क्योंकि वो उनके साथ स्कूल बचपन से उनके साथ थे और स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बी कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। चुन्नी बाबू का बुरा टाइम चल रहा था और वो उनसे बिपिन चौधरी से मिलने आते थे ताकि उन्हें कोई जॉब मिल सके। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। और बिपिन बाबू को पता था कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और उन्होंने उनको इस बारे में बताया भी था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी लाल उनके पास बार बार आते रहते थे जॉब के लिए। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने अपने नौकर से कहलवाया कि उनसे कहना, चुन्नी बाबू से कहना कि मैं ना तो अभी मिल सकता और अभी कुछ हफ्तों तक उनसे नहीं मिल सकता। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about 58 trip. लेकिन जैसे सर्वेंट रूम से बाहर गया, बिपिन बाबू सोचने लगे कि शायद चुन्नी बाबू को याद होगा उस रांची वाली ट्रिप के बारे में।
देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम. बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द लिविंग रूम. क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है. वो जल्दी से अपने स्टेयर्स पे से उतरे और लिविंग रूम में गए. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली. चुन्नी बाबू निकलने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि विपिन बाबू उनसे मिलने आ रहे हैं तो वो होपफुली टर्न हो गए कि शायद कुछ उम्मीद हो उनकी जॉब के लिए, और वो टर्न हुए. विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश, और उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे इधर उधर की बातें किए बगैर उन्होंने उससे कहा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो चुन्नी से कहते हैं कि सुनो चुन्नी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है. तुम्हारी अच्छी मेमोरी और तुम मेरे साथ हमेशा लंबे टाइम से रहे हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? और वो कहता है कि अब थोड़ा पीछे का सोचो और मुझे ये बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था. चुन्नी सेड 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? कहता है चुन्नी कहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन की तरह पूछते हैं कि 58 या फिर हो सकता है 58 हो या फिर ये 59 थी. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो विपिन चौधरी उससे पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था. चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल? चुन्नी बहुत ही उनको हैरानी से देखते हैं और थोड़े परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं, क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? विपिन पूछते हैं उनसे कि क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drug or something? चुन्नी सोफे पे बैठ जाते हैं और उन्हें काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई ड्रग्स लिए हैं? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. और चुन्नी उनसे कहते हैं कि जहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो और तुम्हें ये बातें अच्छे से ध्यान रहती हैं. आई नो दैट ओल्ड, कि तुम्हारे लिए ये पुरानी फ्रेंडशिप मैटर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. तुम ये नहीं कह सकते कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल गए. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज incredulous stare. Do you remember what my last job was? asked Chunnilal. Of course, you worked in travel agency. चुन्नीलाल उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी? तो विपिन कहते हैं कि हाँ याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? वो कहता है कि तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने तुम्हारी रांची के टिकट्स बुक कराई थी. I went to the station to see you off. One of the fan in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. वो कहता है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आया था, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन नहीं चल रहा था, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको ठीक करवाया था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो. कुछ भी बात हो, लेकिन तुम ठीक नहीं नज़र आ रहे. विपिन साइज एंड शुक हिज हैंड. वो एक गहरी सांस लेते हैं और अपना सर हिलाते हैं. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. कहता है कि मैंने तुम्हारे उस ट्रिप के लिए बहुत मेहनत करी थी और तुम्हें एटलीस्ट उस वजह से याद होनी चाहिए थी वो ट्रिप.
और तुम्हें एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए खुद को। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. और बिना किसी डाउट के चुन्नीलाल बिपिन की कंडीशन देखकर बिना कुछ जॉब के बारे में कहे चले जाते हैं। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब ये न्यू कैरेक्टर है कि परेश चंद्र वो एक यंग फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, और उनकी बहुत ही ब्राइट आइज थी और एक शार्प नोज थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन सिम्पटम्स। लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड बिपिन बापू desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. डॉक्टर चंद्रा बहुत ही थॉटफुल हो जाते हैं जब वो बिपिन के सिम्टम्स देखते हैं, और बिपिन उनसे कहते हैं, डेस्परेटली कहते हैं डॉक्टर चंद्र से कि आपको मुझे ठीक करना पड़ेगा, इस हॉरिबल इलनेस से मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि किस तरीके से मेरे वर्क पर अफेक्ट डाल रही है। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद्र अपना सर हिलाते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। और डॉक्टर चंद्र कहते हैं कि आपको पता है बिपिन कि मैंने आज तक ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। वो कहता है कि मैं तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ट्राई करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बिपिन लर्न फॉरवर्ड एंशियसली, एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। डॉक्टर चंद्र कहते हैं कि मेरी कुछ ओपिनियन है कि तुम्हें रांची जाना चाहिए किसी अननोन रीज़न की वजह से, और पूरा तुम्हारी रांची की ट्रिप जो है वो सारा तुम्हारी माइंड से निकल गया है, स्लिप हो गया है। What I suggest is that you go to रांची once again, और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें रांची एक बार और जाना चाहिए। The site of the place that you go to रांची once again, the site of the place may remind you of योर ट्रिप। कहता है कि जब तुम रांची जाओगे, उस जगह जाओगे, तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी ट्रिप याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक टू अ tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. वो कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, और इस मोमेंट पे इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक और ट्रैंक्विलाइज़र प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, दवा के तौर पर दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें अच्छे से सोना है, और नहीं तो ये सिम्टम्स और ज़्यादा शो होने लगेंगे। बिपिन बाबू फेल्ट somewhat better the next morning after breakfast. He rang up his office, gave some instruction, and then procured at a first class ticket for Ranchi for the same evening. सुबह अगली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस में कॉल करते हैं और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उसके बाद वो अपने फर्स्ट क्लास के टिकट कराकर रांची के लिए निकल जाते हैं।